स्थलों को इस कानून के तहत सुरक्षित होंगे और सच्ची पर आधारित ट्रिब्यूनल सिस्टम के न्याय दिया जाएगा। ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सभी धर्मों के सम्मान के लिए है। मुझे विश्वास है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस सदन में होते तो इस बिल का राष्ट्र धर्म जीवंत रूप कहते। उन्होंने कहा था, भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक परिवार है और न्याय होना चाहिए पर बिना नफरत के। ये बिल कहता है कि धर्म के साथ संविधान भी सुरक्षित हो और विरासत के साथ विकास भी हो। ये बिल एकता का संदेश है, सच्चाई का सम्मान है और भारत के मिट्टी के प्रति हमारा कर्ज है, जिसे अब हम न्याय के रूप में चुका रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धन्यवाद कुणाल जी, टाइम इज अप। जय हिंद, टाइम अप। नेक्स्ट में रूलिंग पार्टी से गौरी जी से मैं गुजारिश करता हूँ, आप 1 मिनट में अपना पॉइंट रखिए जी। ऑनरेबल चेयर एंड ऑल द डेलीगेट्स, अनंत पुराणों में छुपा है सनातन का सत्य, उसे पूरी तरह किसने देखा है? वरुण के हैं नैन 1000, इंद्र के 100 और आपके और मेरे केवल 2। टुडे आई स्टैंड हियर as to speak in support of the bill that is not just a legal reform, sir, it is a civilizational redemption. The Complete Restoration and Justice of Place of Worship Bill 2025. India's past wasn't lost. Let me repeat, it was buried. It was buried under centuries of invasion, manipulation and silence. But today, we begin to dig, not just through soil, but through time to reclaim what was always ours. The new bill does not seek revenge, sir, it seeks restoration. More than 82 countries have enacted the law to restore the indigenous spiritual sites. So I feel, why should a country like India having the oldest living civilization remain silent? Time's At up, the end, I would like to say, sir, please. Please, time's up. अब मर्यादा रखिए। आप आंसर करना चाहेंगे? आपको 20 सेकंड चाहिए ना, 20 सेकंड से अपना पॉइंट रखिए। अगर मैं कहना चाहूँगा, पूरा हिंदुस्तान खोद दीजिए सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। हमको इस बात पे ध्यान दीजिए नहीं कि आप खोद रहे हैं। राइट टू रिप्लाई और ऑफ द रिप्लाई मूवी अभी इसके बाद आप चिट्स पे दे लीजिए, आप चिट्स पे दे लीजिए जी, चिट्स पे दे लीजिए। इन्होंने पॉइंट रख लिया, अपोजिशन से 1 पॉइंट ले लिया मैंने। अब नेक्स्ट अपोजिशन फ्रॉम द अपोजिशन, नेक्स्ट अपोजिशन द लिस्ट। अदिति, हाँ अदिति जी। थैंक यू सर। सबसे पहले हमने सोचा कि हमें रिडेम्पशन चाहिए, ठीक है, जस्टिस, बट व्हाट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके बाद आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला केस, वहाँ पे 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों की जाने गई। अगर तुम जस्टिस चाहते हो तो दैट डजंट हैव टू सैक्रिफाइस पीपल्स लाइफ। वैसे ही अगर लाइक अभी जैसा हुआ, यू नो, फीलिंग्स या फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हुआ था, वैसा ही अगर ये हुआ तो कम्युनल टेंशन बढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट लोगों की जाने जाएगी। आप तो अपनी लीडर सीट पे रहोगे, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल जो इन झगड़ों में फंस के अपनी जाने कमाएंगे? तो यू गारंटी दे। और आप कहते हो कि इंडिया का कल्चर, तो प्रेजेंट थिंग्स आर आल्सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, व्हाटएवर दे आर, दे रिप्रेजेंट हिस्ट्री। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम धरोहर नहीं इंसान है, जब अब संग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का विचार है। टाइम्स अप, बैठ जाइए। कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? एक सेकंड के लिए इंडिपेंडेंट ब्लॉक भी है सर। इन्होंने कहा कि बिल आता है। एक सेकंड, याशिका जी से बात। Sir, this act is not applicable to the Ram Janmabhoomi or Babri Masjid case. Sir, were already in quota before 1991. थैंक यू सर बताने के लिए। एग्जांपल Sir, it was taken as an example. नहीं, अभी आप लिख के दे दीजिए। आप अभी को सर हाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट स्पीकर, राइट टू रिप्लाई आ गया। नेक्स्ट अपोजिशन हो गया अभी रूलिंग एमपी कल्चरल मिनिस्टर